एवरीवन। सो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में रोम एंड राइज। मेरा नाम है मयंक। और भाई, आज की वीडियो भी इंडोर बनाएंगे। लोकल टाइम हो गया है 10:30। सो थोड़ा सा लेट शूट कर रहे हैं क्योंकि यार बाहर बहुत ठंड थी। अभी तो मुझे लग रहा है 10-15 दिन शायद ऐसी ठंड रहेगी, ये हिसाब से मौसम चल रहा है बाहर का। सो इंडोर ही शूट कर लेते हैं। सो आज की वीडियो है, जो टॉपिक है वो बेसिकली यूरोप की जो वीज़ा टीआरसी से रिलेटेड है कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों की क्या पावर है बेसिकली। सबसे पहले तो यार क्या है ना, यूरोप में आना इतना मुश्किल काम नहीं है। यूरोप में सही तरीके से लीगल होके सेटल होना एक टास्क है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप यूरोप में क्या ऐसे तरीके हैं कि जिससे आप जो भी वो टेन्योर है उस टेन्योर में आप टाइमली वहाँ पर सिस्टम के अंदर आ जाएं बेसिकली। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। सो जो वीज़ा और टीआरसी के बीच में क्या डिफरेंस है और दोनों की क्या रियलिटी है वो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगा। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा, या जो लोग यूरोप आ रहे हैं तो या आना चाहते हैं तो उन्हें बेसिकली एक छोटा सा एक डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं भाई, अगर आपको शेंजन वीज़ा मिल गया तो आपको यूरोप मिल गया, जबकि ऐसा नहीं है भाई। वीज़ा क्या है? टूरिस्ट वीज़ा हो गया, बिजनेस वीज़ा हो गया, ये सारे जो वीज़ाज है ना, ये आपको एक हफ्ते से लेकर मैक्सिमम 90 दिन के मिलते हैं। मैक्सिमम 90 दिन का, मैक्सिमम अगर बिजनेस वीज़ा होगा मैक्सिमम 90 दिन का सी टाइप वीज़ा मिलेगा। और टूरिस्ट वीज़ा तो लेके एक हफ्ते से लेकर 10 दिन 15 दिन। तो वो तो इस चीज़ को बताता है कि आप उस कंट्री में गेस्ट हैं, वो टाइम पीरियड आप घूम के वापस आपको जाना ही जाना पड़ेगा। उसका किसी ना आपका काम से कोई मतलब, ना बैंक, भाई आप उसमें ना कोई बैंक अकाउंट खोल सकते, ना कोई उसमें फ्यूचर है। आप एज अ टूरिस्ट आइए, मेहमान बन के आइए और घूम के आप वापस चले जाइए। जबकि टीआरसी क्या होता है, टेम्परेरी रेजिडेंसी, उसमें आप बिल्कुल ही लीगली रह सकते हो, आप लीगली काम कर सकते हो, आप अपना बिजनेस कर सकते हो, आप अपनी फैमिली को लेकर आ सकते हो, आप अपने बैंक अकाउंट खोल सकते हो और आप पूरे यूरोप में फ्रीली घूम सकते हो। फ्रीली तो आप वीज़ा पे भी घूम सकते हो, लेकिन ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए आप, और प्लस आप इसमें सिस्टम के अंदर हो बेसिकली कि आप बैंक अकाउंट खोल लो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। सो अब भाई वीज़ा कैसे मिलेगा वो तो आपको पता ही है। टूरिस्ट वीज़ा है, आप जैसे इंडिया में फॉर एग्जांपल वीएफएस में अप्लाई होता है, आप टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं। ऐसे ही आप बिजनेस वीज़ा के लिए आपके पास बिजनेस का इन्विटेशन होना चाहिए। जो भी बिजनेसमैन है, जो भी आपका इंपोर्टर बैठा है, जो भी रेस्पेक्टिव कंट्री में, वो कंट्री से आप इन्विटेशन मंगाइए, बिजनेस वीज़ा आप अप्लाई करिए, बिजनेस वीज़ा मिल जाता है। नॉर्मली होता गया कि फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस वीज़ा है पोलैंड का, तो मतलब एथिकली क्या होता है कि आप उसमें जो फर्स्ट टचडाउन है आप पोलैंड में करें, उसके बाद आप पूरे यूरोप में कहीं घूमें। ऑल तो वैसा कोई रूल नहीं है, आप पोलैंड के वीज़ा पे आप सीधा फ्रांस चले जाओ। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवल किया है यूरोप में, तो मेरे एक्सपीरियंस से आप जिस कंट्री का वीज़ा है, पहला आप टच डाउन उस कंट्री में करिए। एक आपके पासपोर्ट की और आपकी गुडविल बनती है। नहीं तो आप पोलैंड के वीज़ा पे आप सीधा फ्रांस चले जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन बाद में ना, जब आप फिर से वीज़ा लेते हैं ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं वो फिर। सो जिस कंट्री का है उस कंट्री में आप टच डाउन करिए और फिर आप पूरे यूरोप में कहीं घूमिए। अब इसके बाद आती है टीआरसी। अब देखिए टीआरसी क्या है, लेने के 3 तरीके हैं टीआरसी। भैया तो जॉब बेस्ड हो, आपके यहाँ जॉब लग जाए तो आपको जैसे वर्क परमिट होता है, आपको टीआरसी मिल जाती है। दूसरा क्या है, बिजनेस बेस्ड। आप अपनी यहाँ कंपनी बनाइए, सेल्फ एम्प्लॉयड अपनी कंपनी बनाइए, उस कंपनी के अंडर आप काम करिए, उस पर आपको टीआरसी मिल जाती है, जैसे कि मैंने बनाई हुई है।
तीसरा क्या है, फैमिली बेस्ड, आपके फैमिली में कोई है उसके बेस पे आप लॉन्ग टर्म टीआरसी ले सकते हैं। लेकिन जो एजेंट, कभी भी आपने नोटिस किया होगा, जो एजेंट है ना, एजेंट हमेशा जॉब वाली टीआरसी को प्रमोट करता है, क्योंकि जॉब वाली टीआरसी में होता क्या है, जो एम्प्लॉयर होता है, एजेंट वहां से भी पैसे ले लेता है। यूरोप में एम्प्लॉयर पैसे देते हैं जॉब पे रखने के, और एजेंट मल्टीपल टाइम्स एम्प्लॉय से भी ले लेता है। तो इतनी कमाई उसको बिजनेस सेटअप टीआरसी देने में नहीं है। तो बिजनेस सेटअप टीआरसी नॉर्मली एजेंट नहीं बोलते अपने क्लाइंट को, जबकि सबसे अच्छी बिजनेस बेस है मेरे अकॉर्डिंग। बट अगर किसी को देखिए जॉब ही करनी है तो वो जॉब बेस ले, बशर्ते आप किसी गलत एजेंट के चक्कर में ना पड़े। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इसमें देखिए सारी जो टीआरसी है ना, उनकी भी एक अलग वैल्यू होती है। जैसे पोलैंड की टीआरसी, जर्मनी की टीआरसी, इटालिया की टीआरसी, स्पेन की टीआरसी, सबकी अलग अलग पावर है। तो जब आप एक टीआरसी पे, आपके पास मान लो पोलैंड की टीआरसी है, पोलैंड में जॉब कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं उसी टीआरसी पे आप इटली में जाके भी जॉब कर लें। सो वहाँ पर आपको जॉब चेंज होते ही आपको टीआरसी वहाँ की लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आपका बिजनेस मान लीजिए जर्मनी में है, मान लीजिए मेरी कंपनी जर्मनी में है और मेरे पास टीआरसी जर्मनी की है, तो मैं उस टीआरसी पे सीधा जाके इटली में काम नहीं कर सकता। बिजनेस कर सकता हूं, लेकिन उसमें 6 महीने के टेन्योर में मैं 90 दिन रह सकता हूं आउट ऑफ कंट्री जहां की टीआरसी, यानी कि अगर मेरी टीआरसी जर्मनी की है तो मैं हर 6 महीने में से 90 दिन आउट ऑफ जर्मनी रह सकता हूं लीगली। प्लस बिजनेस टीआरसी में होता क्या एक फायदा, आप जिस कंट्री में आपका और ज्यादा काम है आप वहां ब्रांच ऑफिस खोल सकते हैं। ब्रांच ऑफिस खोल के भी रूल वही रहेगा कि जिस कंट्री की टीआरसी है उसके अलावा आप पूरे शेंजन में, ईयू में 90 दिन रह सकते हैं लीगली। लेकिन ब्रांच ऑफिस खोलने से क्या हो जाता है, उस पर्टिकुलर कंट्री में आपका बैंक अकाउंट, टैक्स नंबर मिल जाता है, तो आप वहां लोकल बिलिंग कर सकते हैं, जो कि आपकी वैल्यू बनाता है, और उस वैल्यू बनने पर आप बाद में टीआरसी ले सकते हैं। भाई गवर्नमेंट को दिखेगा आप टाइम से टैक्स भर रहे हो, तो गवर्नमेंट फिर आपको कंसीडर करती है कि भाई एक गुडविल आपकी बन जाती है। तो बिजनेस टीआरसी में ये फायदा होता है कि आप के रास्ते थोड़े ज़्यादा खुल जाते हैं। तो आप जिस भी कंट्री को बेहतर समझे जहां आपका बिजनेस अच्छा है, तो वहां आप लोकल आप अपना ब्रांच ऑफिस बना सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करता है। सो ये एक इसमें फायदा है। और देखिए इसमें क्या है ना, जो यूरोप में आके आप मान लो टीआरसी पे आए, अब जो जॉब टीआरसी है, मान लो जॉब गई तो टीआरसी खत्म। आपकी टीआरसी जब तक उस जॉब के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है, जिस दिन जॉब गई टीआरसी खत्म, फिर एक सर्टेन टेन्योर के अंदर अंदर या तो आप को दूसरी जॉब देख लें या वापस इंडिया चले जाए। बहुत लोग जाते हैं इंडिया, नहीं मिलती जॉब, इंडिया जाना ही पड़ता है, वरना डिपोर्ट कर देंगे और आगे फ्यूचर भी आपका खराब हो जाएगा। लेकिन बिजनेस टीआरसी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको पता है, वो आपके कंट्रोल में है, क्योंकि आपकी खुद की कंपनी है। तो बिजनेस टीआरसी के ये फायदे ज्यादा है। सो यूरोप में रहना इजी है, लेकिन यूरोप में फ्यूचर बनाना लीगल वे में ये थोड़ा सिस्टमेटिक है। अगर आप सिस्टम समझ गए तो आसान, इतना टफ नहीं है। जैसे ईयरली टीआरसी मिलती है, 5 साल बाद पीआर मिल जाता है। सो जो 5 साल का टेन्योर है, मेक श्योर सबसे प्रायोरिटी पे आप रखें आपके टैक्सेशन को। आप टाइमली अपना टैक्स पे करें। भाई गवर्नमेंट को लगना चाहिए ना, आप बिजनेस कर रहे हो तो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का हिस्सा आप टाइमली दें। टैक्सेशन अगर आपका टाइमली है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे होंगे जब पीआर का नंबर आएगा 5 साल बाद। तो ये सीधा सीधा मंत्रा है। अगर आप किसी कंट्री में अपने ड्रीम्स को बना रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए और पीआर आप चाहते हैं, तो उसके टैक्सेशन के साथ आप बिल्कुल अप टू डेट रहें। आपकी बुक्स एकदम मजबूत होनी चाहिए।
सो ये बेसिकली वीज़ा और टीआरसी का गेम है अगर आप लॉन्ग टर्म में यूरोप में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। आई होप मेरे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करिए, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इंस्टाग्राम की डिटेल दी है, मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करिए, डीएम करिए मुझे। जो भी आपका क्वेश्चन है मैं ट्राई करूँगा, आपके सारे जवाब मैं दूंगा। बाकी फॉलो ज़रूर कर लीजिए, बाकी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई होप किसी की हेल्प हो जाए जिसको बिजनेस अपना कोई सेटअप करना है या जो चाहते हैं यूरोप में जाके अपने सपने पूरे करना। सो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे जल्दी कल नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दिस इज Mayank signing off for today. See you in the next video.